हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जीएस पॉइंटर, जो कि घटना चक्र का है आपका पूर्वावलोकन सार, जिसमें हम आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा आधुनिक भारत का इतिहास। तो आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे और जितनी भी आपकी आगामी परीक्षाएं होने वाली उन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। फिर वो आपका एग्जाम चाहे किसी भी स्टेट का हो, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम हो, जैसे कि एसएससी हो गया, पैट हो गया, या टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, और साथ ही साथ आपकी रेलवे का हो गया एग्ज़ाम, और एसएससी जीडी 10+2। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि किसी भी लेवल का एग्ज़ाम होगा, आप सभी को ही पता है कि घटना चक्र का जो पॉइंटर का है आपका, वो सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर आपको चाहे आरओ का हो, पीसीएस का हो, और चाहे आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो डेली हम आपको इसके चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर कराएंगे। भारत में आज की हम सीरीज स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो में हम आपका सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करा चुके हैं, और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। तो कांग्रेस से पूर्व जितनी भी आपकी राजनीतिक संस्थाएं थी, उनसे संबंधित जो भी आपके प्रीवियस ईयरली एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम आपको कराएंगे, और ये जो क्वेश्चन आंसर हैं ये आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर वो आपका एग्जाम किसी भी लेवल का और किसी भी स्टेट का हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम था। तो जो 1838 में आपकी जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, किसकी? जमींदारी एसोसिएशन। अब इसमें इनडायरेक्टली आपसे पूछ सकता है कि जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी, तो वो आपका आंसर हो जाएगा 1838 में। ठीक है, नेक्स्ट है कि दी दक्कन एसोसिएशन, फिर दी इंडियन एसोसिएशन, दी मद्रास महाजन सभा एवं दी पूना सार्वजनिक सभा में से 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की गई थी। तो किसकी की गई थी मांग? तो उस जो आपकी सभा हुई थी उसमें आपकी दी पूना सार्वजनिक सभा की मांग की गई थी, और कब? तो 1875 में। ठीक है, नेक्स्ट है कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन एसोसिएशन के जो संस्थापक थे वो आपके एस.एन. बनर्जी थे। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। आगे है कि राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। तो राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले जो सबसे प्रमुख संस्था थी वो आपकी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता थी। कौन सी थी? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ठीक है, नेक्स्ट है कि सत्येंद्र नाथ टैगोर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आर.सी. दत्त तथा सुभाष चंद्र बोस में से वह नेता जो ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किए गए थे। तो ब्रिटिश के द्वारा जो इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किए गए थे वो आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ठीक है, आगे रहेगा कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। तो यानी कि वह कौन सा संगठन है जो कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा स्थापित किया गया था और बाद में वह 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था? तो वो आपका इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस था। क्या था? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, आगे रहेगा कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय थे। तो राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले जो पहले भारतीय थे वो आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। और आइए हम उम्मीद करते हैं कि आपको कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। आगे रहेगा कि सही कालक्रम क्या है? तो पहले बॉम्बे एसोसिएशन था, फिर इंडियन लीग, फिर इंडियन एसोसिएशन, उसके बाद मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। इस सीक्वेंस में ये रखे गए थे। ठीक है, आगे आता है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी? तो मद्रास महाजन सभा की जो स्थापना है वो आपके 1884 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। तो जो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के जो संस्थापक थे उनमें से एक कौन थे? तो वो आपके फिरोज शाह मेहता थे। कौन थे? फिरोज शाह मेहता। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर कि सही सुमेलित करना है। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है वो आपकी लंदन में है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी आपकी लंदन में है, नेशनल इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भी लंदन में हुई थी, लेकिन जो इंडियन एसोसिएशन है उसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, अब ये आता है कि संस्थाओं का सही कालक्रम देना है हमें। तो वंग भाषा प्रकाशित सभा ये पहले, फिर लैंड होल्डर्स सोसाइटी इसके बाद, फिर बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, फिर इंडियन लीग। ये हो गई इसकी सीक्वेंसी। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे
तो आगे है आपका संगठन है और उसके संस्थापक हैं। तो एक देखा जाए तो इसके ये वैसे क्वेश्चन ये एक ही हुआ, लेकिन एक ही में आपके 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है। बस ये है कि एग्जामिनर आपको घुमा फिरा के पूछ सकता है। फिर है ये लैंड होल्डर सोसाइटी। तो लैंड होल्डर सोसाइटी के जो संस्थापक हैं वो आपके द्वारकानाथ टैगोर हैं। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के जो संस्थापक थे वो विलियम एडम्स थे। इंडिया सोसाइटी के जो संस्थापक थे वो आपके आनंद मोहन बोस थे। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक आपके एस.एन. बनर्जी थे, ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये इसकी PDF चाहिए हो तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा और आपको वहाँ से आपको इसकी पूरी PDF फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। प्रत्येक एग्जाम की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको वहाँ पर पूरा कंटेंट प्रोवाइड करा दिया गया है, वो भी मुफ्त में, ठीक है। आगे है कि इंडिया लीग। तो इंडिया लीग के कौन सम्मानित हैं? तो शिशिर कुमार घोष हैं। इंडियन एसोसिएशन के आनंद मोहन बोस हैं। भारतीय राष्ट्रीय उधार संघ के आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। यूनाइटेड इंडिया के सैयद अहमद खान है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे। आगे रहेगा आपका कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, तो वो आपके 1784 में हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1804 में हुई थी। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन की जो स्थापना है वो 1823 में हुई थी। लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना आपकी 1838 में हुई थी, ठीक है। फिर है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, तो वो उसके संस्थापक राधाकांत देव थे, ठीक है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन KT तेलंगन ने की थी। सेंट्रल मॉमडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना सैयद अमीर अली ने की थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो फ्रेंड्स, ये सीरीज़ हमारी यही समाप्त होती है। हमारी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा वो आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित रहेगा। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपका फंसता है, ठीक है। तो ये तो हो गया, हमारा पॉइंट हो गया। और साथ ही अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए GS की तैयारी करनी है, GK GS की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इस पर हर प्रत्येक एग्जाम के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए GS का पोर्शन आपको मुफ्त में ही पूरा प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।